आपकी सहमति लेने नहीं आए हैं, हम आपका विचार जानने आए हैं। एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, उस फाइनल रिपोर्ट के बेसिस पर आपकी कोई बात छूट न जाए, ये बातें आपकी छूट न जाए, सिर्फ हम वो लेने आए हैं। दो बातें हैं, जमीन नहीं देनी है या जमीन आपकी शर्तों के हिसाब से देनी है। आप दोबारा सोच लीजिए, देने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं? तो आपने देखा कोई भी तैयार आज की इस परिस्थिति में तैयार नहीं है। ये खेतीहर मजदूर हैं, मूल रूप से किसान हैं, जिनको पहले हल चलाना आता था। अगर किसी किसान ने लोन पे ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर चला रहे हैं या किसी अन्य के ट्रैक्टर से खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत की कोई जमीन बची है तो वो हमारी जमीन है, तो उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है इस रिपोर्ट में। तो ये थोड़ी चीज नहीं है, काफी बड़ी चीजें हैं। से अगर हम उसकी गणना करते हैं तो आधा बीघा, 1 बीघा मुश्किल से एक किसान पे जमीन आती है। जी। तो इसमें जो समस्या आएगी, अगर इस गांव की जमीन को लिया जाता है तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको रहने के लिए भी जगह नहीं मिल पाएगी। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर अधिकारियों और किसानों के बीच मीटिंग चल रही है। आपने नारा सुना था कि रणेरा मांगे माडलपुर। जी हाँ, ये सभी गांव जो ग्रामवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गांव माडलपुर से हैं और अपनी मांगों को लेकर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि वे अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर अधिकारी आए हुए हैं सर्वेक्षण के लिए, उनका ये मांग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है या अपनी शर्तों पर ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो इसी के चलते बात करेंगे। मेरे साथ वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, गांव माडलपुर से ही हैं। सर, क्या कुछ अधिकारियों ने कहा, क्या कुछ किसानों की तरफ से मांग रखेगी? पहले आप बताइए, आपकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ? देखो, मांग तो क्या है कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है और थोड़ी ज़मीन आती है, तो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या भाव मिलेगा, क्या हमें मुआवजा के बदले अलावा हमारी ज़मीन मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्लैरिटी नहीं है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि लोगों के पास 1-1, 1.5 बीघे ज़मीन आ रही है, आबादी ज़्यादा है, ज़मीन कम है और ऊपर से कह रहे हैं कि बाहर के लोग और आके यहाँ बसेंगे, तो हमारा ताना बाना बिगड़ जाएगा, आर्थिक भी सामाजिक भी सब बिगड़ जाएगा। तो हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और हम कस्बे जेवर के नज़दीक हैं, बहुत ही नज़दीक हैं और हमारी ज़मीनों के जो आज की रेट है 15-20 हज़ार रुपये गज़ के रेट हैं, ये हमें 3,3500 के रेट में हमारी ज़मीनों को लेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, इसी तरह से सामाजिक नुकसान भी होगा। तो मैं जब भी ये कह रहा हूँ कि इनसे बात कर रहे हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ हमें अभी पता नहीं चल पा रही है कि क्या रिपोर्ट ले रहे हैं। ये कह रहे हैं हम अध्ययन करने आए हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप प्रशासन में आप ज़मीन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ क्लैरिटी नहीं है। अगर हम बोलें कि भाई आप एक गरीब किसान हैं, पढ़ा लिखा तो हो सकता है रोटी खा ले, लेकिन गरीब किसान क्या करेगा? वो दूध बेचता है, चारा उगाता है, दूध बेचता है, जेवर कस्बे में दूध बेचता है जाके और अपना घर चलाता है, बच्चे पढ़ाता है। तो ये ज़मीन चली जाएंगी, वो अपना एक घर भी नहीं बना पाएगा, बाहर तो छोड़ो अपने गांव में ही नहीं बना पाएगा, अपने आसपास भी नहीं बना पाएगा। जी, मैं आपको एक बार बता दूं फिर से कि जेवर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर गांव माडलपुर है और ये तमाम ग्रामवासी गांव माडलपुर से हैं और माडलपुर वो खास जगह है जहां पर कि अन्य ग्रामवासियों को जो कि जेवर एयरपोर्ट के लिए विस्थापित किए जा रहे हैं, माडलपुर में उन लोगों को विस्थापित करने के लिए ज़मीन एक्वायर करने की बात चल रही है। अब ये तमाम ग्रामवासी यहाँ आए हुए हैं और इनका कहना है कि हम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैडम प्रोफेसर और मैडम बैठी अभी पूछ रही थी कि आप लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं अथवा अपनी शर्तों पर ज़मीन देने के लिए तैयार हैं? देखो, ज़मीन देने की तैयारी अभी हमारी है नहीं, क्योंकि हमें अभी स्पष्टता नहीं है और हमारे यहाँ जो आर्थिक और सामाजिक नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई का कुछ जुगाड़ नहीं है। अभी जो अधिकारी हैं वो हमारे से कोई आके
ऐसे इस तरह से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब ये यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये क्या हमें बताएंगे, और क्या ये कह रहे हैं कि हम मतलब ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, और एक तरह आग की तरह महंगाई दौड़ रही है। हम लोग यहाँ परेशान है कि हम क्या करें ना करें, घर बनाएं नहीं बनाएं, अपनी छत पाटें, क्या करें। मतलब हमारे हम उलझे पड़े हैं। हम पिछले 1 साल 1.5 साल से उलझे पड़े हैं, पता नहीं है। और आप देखेंगे कि मॉडलपुर जेवर के बिल्कुल जेवर से निकला हुआ एक रिहायशी एरिया है, परगना है, और इसका 2000 बीघा यानी कि आपके 80-90 हेक्टेयर के करीब ज़मीन टोटली है इनके पास, और उसमें भी आपका और बाहर गांव के थोड़ी बहुत जोत है। तो हमारे टोटली जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों के पास, बहुत कम ज़मीन है, आबादी ज़्यादा है, और हमारे बराबर में ही एक नगला बन जा रहा है जिसके पास ज़मीन नहीं है। वो लैंडलेस लेबर और उनका प्रेशर भी इस गांव की ज़मीन पे आता है, तो ताना बाना बिगड़ जाता है। यहाँ अच्छी ज़मीन है, हरित क्रांति के टाइम से यहाँ अच्छी खेती बाड़ी, यहाँ बीज उगाए थे हरित क्रांति के इस गांव ने। हमारे जो आप देखेंगे कि जो नहर जा रही है, बम्बा जा रहा है यहाँ से, जो ब्रिटिश टाइम में तैयार किया गया था, उस टाइम की नहर बम्बा था वो, और उसकी बढ़िया पानी के साथ में, सिंचाई के साधन के साथ में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो सब ताना बाना बिगड़ रहा है। हमारे यहाँ जो और आसपास के किसान हैं, खेतीहर, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम सब लोग विकास की आंधी में झुके जा रहे हैं, लेकिन तो हमको आहुति ना दिया जाए। तो वेद प्रकाश शर्मा जी ने पूरी बात बताई है, पूरी गांव को लेकर पूरा विश्लेषण दिया है। इसके अलावा और भी भाई मेरे साथ हैं। भाई क्या निष्कर्ष निकल के आया है? निष्कर्ष ये है, देखो ये तो आपको भी पता है कि ज़मीन हमारी कैसी बेशकीमती ज़मीन है। तो ये था कि कुछ हमने अपनी मांगे रखी थी प्रशासन से कि ये मांगे यदि हमारी मान जाएंगे तो हम इस पर समझौता कर लेंगे। अब मांगे हमारी ये थी कि जो हमारी ज़मीन का मुआवजा कम से कम 12,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होना चाहिए, और दूसरा गाँव के प्रत्येक सदस्य को कम से कम 12 लाख रुपये मिले स्वरोजगार के लिए, और दूसरा जितना हमारे भूमि अधिग्रहण हो रही है उसका 10% हमें प्लॉट चाहिए हमारी इसी ज़मीन पर, क्योंकि हमारे पास तो और कोई ज़मीन ही नहीं है बाद में रहने के लिए, तो हमें 10% प्लॉट चाहिए इसी ज़मीन में चाहिए, और मुआवजा 12,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। क्योंकि जब चकबंदी हुई थी ना, तो रंधेरा की उस समय जो वो थी वो 4 से 6 आने थी कीमत, हमारी थी 15-16 आने, लगभग 4 गुना तो वैसे ही थी। तो अभी वहाँ पे 3100 मीटर मिल रहा, तो उसका 4 गुना हमारा 12,000 मीटर तो मुआवजा वैसे भी होना चाहिए। तो हमारे पास यही मांग है कि 12,000 मीटर मुआवजा हो, और मतलब आप जमीन देने के लिए तैयार हैं यदि हमारी मांगों के अनुसार ली जाएगी तो। यही बात तो अभी अधिकारीगण बात लिखित में भी दे दिया है उनको, हमने लिखित में दिया है अपने। हाँ जी भाई साहब, ये बाबूजी हमारी ये कि हमारी रजिस्ट्री खुलवाई है। तुम जमीन देने के लिए तैयार, फिलहाल जमीन की बात चल रही है। जो हमारी मांग है वो पूरी करिए, हम खूब दे देंगे, और 6 महीना से रजिस्ट्री बंद है, और ना लेना चाहो तो हमारी रजिस्ट्री खोलो। तो आपने सुना, दोनों पक्षों की बात सुनी है। ग्रामवासी जमीन देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उनकी अपनी शर्तें होनी चाहिए। मैडम नायब तहसीलदार मेरे साथ हैं। मैडम अभी बता रही थी कि अभी जल्दी में ही पोस्टेड हुई हैं। मैडम क्या निष्कर्ष निकल के आया ग्रामवासियों के बीच में, और जो सर्वे टीम है वो आई थी, निचोड़ क्या निकला आज की मीटिंग का? निष्कर्ष अभी निकला ही नहीं है, उसके लिए बैठे हैं। जो भी हमारी एक रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें कमी रह गई है, क्या क्या कमी है यही पूछने के लिए हम यहाँ पर आए, और आपने नाराज़गी देखी है, तो अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। आगे जाके क्या रिपोर्ट बताने वाली हैं आप? कुछ नहीं, अभी क्या रिपोर्ट होगी वो अभी पता भी नहीं है, और भाई बता भी नहीं सकते हैं। जो भी इनकी समस्याएं थी वो नोट कर ली गई है, जो भी आगे होगा पता चल जाएगा। थैंक यू मैम। तो जो भी निचोड़ निकला है या निष्कर्ष निकला है वो अग्रिम अधिकारियों तक भेजा जाएगा। उसके बाद में पुनः मीटिंग चलती रहेंगी, अभी मीटिंगों का दौर चलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेवर प्रेस। मिला जो आंकड़े मिले सर्वे से, डाटा संख्या के हिसाब से हमारी टीम आई थी। आप लोगों से जो भी उपलब्ध लोगों से बात हुई, उन आंकड़ों के आधार पर जो बना उस आंकड़ों को लेके आए। फिर भी हमें लगा कि कुछ बातें कुछ लोगों की छूट न गई हो। उन बातों को, जैसे आप लोग ये बातें कह रहे हैं, उनको हमने अपनी तरह से इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। फिर भी इसके बावजूद भी कई चीज़ें हैं जो आपकी भावनाएं उसमें जानी चाहिए, वो हम सिर्फ सरकार को सौंपेंगे और आपकी भावनाओं को ही इंडोर्स करेंगे। इंडोर्स का मतलब हम उसी पर देंगे, और हम आपकी सहमति लेने नहीं आए हैं, हम आपका विचार जानने आए हैं। एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, उस फाइनल रिपोर्ट के बेसिस पर आपकी कोई बात छूट न जाए, ये बातें आपकी छूट न जाए, सिर्फ हम वो लेने आए हैं।
हम सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं है। सरकार ने हमें ये काम दिया है कि उस गांव का आंकड़ा तैयार करके कि किस तरह से उनकी दैनिक दिनचर्या पर, किस तरह से उनकी जिंदगी पर, किस तरह के उनके सांस्कृतिक ताने बाने पर मैं भी समझ सकती हूँ। मैं भी किसान की ही बेटी हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ। मैं भी अपने घर में अपने पिता के लिए सिर्फ एक छोटे से मकान की लड़ाई लड़ रही हूँ कि वो हमारा पुश्तैनी घर है, वहाँ मेरी बूढ़ी माँ रहती है, वहाँ मैंने जन्म लिया है, उसको बचाना है। तो उस भावना को हम लोग भी समझ रहे हैं, आप लोगों से परे हम नहीं है। लेकिन ये सामाजिक समाघात आकलन की एक प्रक्रिया होती है, उसका एक तरीका होता है, उसमें आपकी विचार को हमें डाटा में ले करके हमें सरकार तक भेजना होता है। ये जो सारी बातें आप लोग कह रहे हैं, ये एक एक बातें उस रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। चाहे आपने ये बात उठाई हो कि हमारा सांस्कृतिक क्षरण हो जाएगा या हमारी संस्कृति गांव की विलुप्त हो जाएगी। आपकी ये माँ है, वो सिर्फ धरती का टुकड़ा नहीं है, वो आपकी माँ है। मैं समझ सकती हूँ, सारी बातें हम इसमें डालेंगे। तो आप अपने मन से ये बात निकाल दें कि हम कोई सरकार के लिए यहाँ आए, हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं। हाँ, सरकार ने हमें ये काम दिया है कि वो आंकड़े तैयार करके हमें दे दे। तो आप लोग अपनी बात बताएं, डाटा संख्या के साथ ही दिया गया है ये आंकड़े, उसमें हम सारी बातें डालेंगे। आपके जो पैसे की बात है कि आप जिस तरह से चाह रहे हैं कि जो उसका दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप ये भी बहुत अच्छी बात उठाए कि उन बातों का भी आकलन किया जाना चाहिए कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद ये आबादी कहाँ जाएगी। आप सब यहाँ पर आए उसके लिए आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति बालियान, नायब तहसीलदार जेवर। मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं ऐसी कोई मीटिंग में पार्ट ले रही हूँ। तो मैंने अभी जो कुछ भी देखा सीखा, आप लोगों से सीखा है। 2 बातें हैं, ज़मीन नहीं देनी है या ज़मीन आपकी शर्तों के हिसाब से देनी है। ये आप क्लियर कीजिए कि आपको ज़मीन देनी है अपनी मांगों के हिसाब से, जो भी आपने मांगे रखी है, या आपको बिल्कुल नहीं देनी है। तो आप अपना कोई लिखित आवेदन हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं तहसील की सबसे छोटी अधिकारी हूँ, फर्स्ट टाइम है, मैं जाके ये बातें रखती हूँ और जो भी समाधान होगा वो आपको बताएंगे। जैसे भी मैम ने बताया, अभी हम यहाँ सहमति लेने नहीं आए हैं। जो भी रिपोर्ट बनी है, कोई भी रॉ स्थापित होता है, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो ऑलरेडी मेंशन की जाती हैं। फिर भी आपने बताया 2000 बीघा है यहाँ पर, जो भी आपकी कंडीशन है वो आप हमें लिखित में दीजिए, क्योंकि लिखित की ज़्यादा महत्व होती है। तो आप में से कोई भी अभी या कभी भी हमारी तहसील में आके आप हमें लिखित में दे दीजिए, इसलिए क्लियर।